हेलो क्लास 11। आज आपका चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो है वेक्टर एनालिसिस यानी वेक्टर विश्लेषण। सबसे पहले इस चीज़ की आपको जानकारी होना चाहिए कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। एक एरो, ये जो तीर का जो निशान आपको जो दिख रहा है, ये अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है, यानी भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशियाँ जो हैं दो प्रकार की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो है टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होता है बेटा आपकी स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, यानी होती है सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। तो जो वेक्टर क्वांटिटी जो आपकी है उसे ही बोलते हैं हम क्या बेटा, सदिश राशि। तो ऐसी राशियां जिनमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्वांटिटी जो है फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। डायरेक्शन को ही शो करने के लिए हमें वेक्टर या एरो की ज़रूरत होती है। आइए समझते हैं कि कैसे। तो सबसे पहला तो काम है कि पहली हेडिंग जो आपकी आती है वो है काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशियों के प्रकार। यानी काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक। तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को अगर ढंग से इसका अगर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करें तो ये थ्री टाइप्स की होती है। पहले तो हमें नंबर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक। जैसे रिलेटिव डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। केवल आंकिक मान या अनुपात द्वारा हमें ये जो चीज़ें होती हैं केवल नंबर के द्वारा या रेशो जो होता है, हम रिलेटिव डेंसिटी का जो है रेशो से फाइंड कर सकते हैं। अब वर्तनांक जो है उसको भी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको भी न्यूमेरिकल से फाइंड कर सकते हैं। परावैद्युतांक जो होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, तो इनको आराम से हम निकाल सकते हैं। फिर आता है आपकी सेकंड हेडिंग जो आती है, इसमें फर्स्ट हेडिंग कौन सी है कि केवल आंकिक मान द्वारा, केवल आंकिक मान द्वारा। ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। सेकंड आपका जो आएगा, और रेशो भी लिख लेना इसमें, आंकिक मान और अनुपात से। सेकंड जो आती है वो केवल परिमाण है। इसमें आंकिक मान और अनुपात दोनों की जरूरत पड़ेगी, मतलब मैग्नीट्यूड और रेशो की दोनों की जरूरत पड़ सकती है। बट इसको सेकंड वाली जो इसमें फिजिकल क्वांटिटी आती है उसमें केवल मैग्नीट्यूड से हम किसी चीज़ को पहचान सकते हैं। जैसे मास हो गया, वेलोसिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया, पोटेंशियल हो गया आदि। तो ये जो हम चीज़ें पढ़ रहे थे ये अदिश राशियाँ थी, और अदिश राशियों को पॉजिटिव, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये जो अपन लोग नॉर्मली करते आते हैं। अगर हम यहाँ पर अदिश राशि की बात करें, यहाँ पर जो हम अदिश राशि की बात कर रहे हैं, अदिश राशि कौन सी होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटी में अगर आपको प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो जो अभी तक अपन लोग मैथमेटिक्स में जो रूल फॉलो करते आते थे वही रूल फॉलो जो हैं अदिश राशियों में करते हैं। जैसे प्लस करते थे वैसे प्लस होगा, जैसे माइनस करते थे माइनस होगा, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब जो है मैथमेटिक्स के पुराने जो रूल्स वगैरह हैं उनको इसके हिसाब से ये सब सेट करते थे। ठीक। तो ये फर्स्ट हेडिंग, ये जो अपन
काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे थे। इसमें फर्स्ट जो आती हैं वो केवल आंकिक मान पर या अनुपात पर, यानी ओनली मैग्नीट्यूड और रेशियोज। सेकंड है केवल परिमाण पर। तीसरी जो आपकी आती है बेटा वो है परिमाण तथा दिशा पर। ये बात बहुत समझने वाली बात है कि परिमाण तथा दिशा आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या चीज़ है। फिजिकल जो क्वांटिटी होती है वो क्या चीज़ है, इस चीज़ को समझते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम दें तो वो है अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि परिमाण और दिशा में कौन सी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें परिमाण और दिशा की ज़रूरत होती है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो ये होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी राशियाँ सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो याद रखना, परिमाण तथा दिशा जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण, बल आदि, ये भौतिक राशियाँ सदिश राशियाँ यानी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब जो है बेटा आपकी सदिश राशियाँ यानी वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो इनको अगर इनको प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, तो हमें कुछ वेक्टर्स लॉ पढ़ना पड़ते हैं। जो अपन जनरल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो केवल यूज़ किस में होती हैं बेटा, सदिश अदिश राशि जो होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं, उसमें केवल मैथ्स के रूल जो हैं फॉलो होते हैं। बट जैसे ही अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करने लगे, किसकी बात करने लगे बेटा, अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करने लगे हैं तो उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लाई, डिवाइड, उसके लिए हमें मैथ्स को थोड़ा छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हमें साथ में कौन से लॉ पढ़ना पड़ते हैं, वेक्टर्स लॉ हमें पढ़ना पड़ते हैं। ठीक है, तो एक बात और समझ लीजिए कि आपके पास जो है फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है स्केलर क्वांटिटी, जो अभी तक आप पढ़ते हैं, साथ में वेक्टर क्वांटिटी भी पढ़ते हैं, लेकिन इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपको वेक्टर क्वांटिटी पे रखना है। क्यों? क्योंकि नाम से ही क्लियर हो रहा है, वेक्टर मतलब होता है एरो। एरो को रिप्रेजेंट करते हैं एक तीर के निशान से, एरो के साइन से, और एरो किस में लगाते हैं, केवल वेक्टर क्वांटिटी में ही लगाया जाता है। ठीक है, अब आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा वो है आपकी सदिश राशि है। सदिश राशि, सदिश राशियां होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक, तो वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ी है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। आइए पढ़ते हैं। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड की भी नीड होती है। ऐसी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ऐसी राशियाँ सदिश राशियाँ कहलाती हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, वेट, मोमेंटम, टॉर्क, ग्रेविटेशनल फील्ड, टेम्परेचर ग्रेडियंट आदि। जैसे विस्थापन, वेग, बल, भार, संवेग, बल आघूर्ण, गुरुत्वीय क्षेत्र, ताप प्रवणता आदि। अगर इसको हम अच्छी तरह समझाएं तो इनमें से कुछ को हम जानते होंगे और कुछ को नहीं जानते होंगे, लेकिन बल यानी फोर्स के बारे में सबने पढ़ा। अगर किसी बॉडी पर फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, F = 10 यूनिट का फोर्स अगर हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब फोर्स जो है लगा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले देखो क्या बोलती है फिजिक्स सदिश राशियाँ कि जिनमें केवल परिमाण, यहाँ पर जो नाम आ रहा है परिमाण का मतलब होता है बेटा नंबर। तो नंबर तो आपके पास आ गया 10 न्यूटन। साथ में किसकी ज़रूरत पड़ रही, दिशा की। अब दिशा की ज़रूरत पड़ती क्यों है, जो समझो।
आप फोर्स कहाँ लगा रहे हो, किसी बॉडी पे लगा रहे हो, उस बॉडी पे फोर्स जो मैग्नीट्यूड है वो 10 न्यूटन का है। अब बॉडी पर फोर्स कहाँ लग रहा है, किस तरफ बॉडी है, तो ये डायरेक्शन बताने के लिए कि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर अप्लाई हो रही है, उसके लिए हमें डायरेक्शन की नीड होती है। ठीक बेटा, तो वेक्टर क्वांटिटी आपको समझ में आ गई। ठीक, नेक्स्ट इसमें समझते हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना कि किसी राशि के सदिश होने के लिए अगर कोई क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके लिए वेक्टर के योग का क्रम विनिमय नियम का पालन करना अनिवार्य है। समझ में आ रही, इस चीज़ का ध्यान रखना। आइए और सीखते हैं इस चीज़ को कि वेक्टर क्वांटिटी होती है उसे रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। ठीक, ये होती है बेटा टेल और ये होता है बेटा आपका क्वांटिटी का हेड। इसे बोलते हैं पुच्छ और इसे बोलते हैं सिरा। ठीक, अगर कोई क्वांटिटी ए है तो उसे वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए उसे रिप्रेजेंट करा जाता है ए वेक्टर। जैसे फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको लिखेंगे बेटा एफ वेक्टर। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है इन वेक्टर फॉर्म तो आपको उसके ऊपर कौन सा साइन लगाना पड़ेगा बेटा, ए वेक्टर का साइन आपको लगाना पड़ेगा। ठीक, अब आपकी एक न्यू हेडिंग आने वाली है, सम फैक्ट्स एंड डेफिनेशन रिलेटेड टू वेक्टर्स। आइए समझते हैं इस चीज़ को। सम फैक्ट्स एंड डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेक्टर्स, यानी वेक्टरों से संबंधित कुछ तथ्य एवं परिभाषा। ठीक, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट वाली जो चीज़ आ रही है वो ध्यान से समझें कि वेक्टर्स जो हैं, फर्स्ट आपका जो फैक्ट है कि वेक्टर जो हैं पैरेलल भी हो सकते हैं। वेक्टर कैसे हो सकते हैं बेटा, एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, किसी भी वेक्टर को कितने डिग्री पे भी आप उस चीज़ को घुमा सकते हैं। जैसे ये जो है इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इसकी डायरेक्शन ऐसी भी कर सकते थे, इसकी डायरेक्शन जो है 90 डिग्री भी जा सकती थी। ठीक, नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग आती है और उसकी वो हेडिंग है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर यानी समान वेक्टर। तो वेक्टर समान वेक्टर, तो वेक्टर तभी समान होते हैं जब उनकी परिमाण समान होते हैं और दिशाएं भी कैसी होती हैं, समान। इक्वल वेक्टर जो होते हैं उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे और डायरेक्शन भी इक्वल होंगे। इनकी डायरेक्शन सब इस तरफ है कि नहीं है। अगर बुक्स वगैरह में कभी भी आपको डायरेक्शन बनाने में प्रॉब्लम हो रही हो तो इस फॉर्मूले का ध्यान रखना। यहाँ पर होता है ईस्ट, यहाँ पर होता है वेस्ट, यहाँ पर होता है नॉर्थ और यहाँ पर होता है साउथ। आप कहीं भी कभी भी कैसी जगह भी बैठे हुए हों, अगर आपको कॉपी पे डायरेक्शन बनाना हो तो आप इस डायरेक्शन के जो एक मैप टाइप का बना दिया है उसको फॉलो करें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो ये जो वेक्टर दिख रहे हैं इनकी डायरेक्शन बेटा किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है कि नहीं। पहले वाले की अगर इसको ए वेक्टर लेट कर लें, इसको बी वेक्टर लेट कर लें और इसको सी वेक्टर लेट कर लें तो तीनों की डायरेक्शन जो है ईस्ट डायरेक्शन में है कि नहीं है।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अच्छा इनका मैग्नीट्यूड अगर बात करें तो इसका भी 10 न्यूटन, इसका भी 10 न्यूटन, इसका भी 10, ठीक। अगर इनको फोर्स को अगर हम करें तो उसको न्यूटन मान सकते हैं। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो ये है इक्वल वेक्टर। वेक्टर तभी समान होते हैं, वेक्टर तभी इक्वल होंगे जब उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होगा, ठीक है। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। नेक्स्ट आपकी आती है अपोजिट वेक्टर। ठीक, अपोजिट वेक्टर मतलब होता है विपरीत वेक्टर। कोई अगर दो वेक्टर की बात करें तो वो दो वेक्टर तभी अपोजिट होंगे जब उनकी मैग्नीट्यूड तो कैसे होंगे, अपोजिट, और उनकी डायरेक्शन भी कैसी होगी, अपोजिट। ये 10 न्यूटन हो गया पॉजिटिव और ये 10 न्यूटन कितना हो गया बेटा, नेगेटिव। तो इनकी डायरेक्शन कैसी है, इनकी डायरेक्शन जो है बेटा वो अपोजिट हैं, इसलिए डायरेक्शन क्या, ये वेक्टर कौन से होंगे बेटा, विपरीत वेक्टर यानी अपोजिट वेक्टर होते हैं। नेक्स्ट आपकी फिफ्थ हेडिंग जो आती है, ध्यान से समझिएगा। फिफ्थ हेडिंग, फिफ्थ हेडिंग में आपकी आएगी एकांक वेक्टर। कौन सी हेडिंग आएगी बेटा, एकांक वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर। आइए पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर क्या चीज। अब यूनिट वेक्टर को अगर कोई वेक्टर ले लिया जाए, अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है, जैसे अगर ए वेक्टर ले लिया जाए और उसकी वैल्यू 1 है, तो वो कौन सा वेक्टर कहलाएगा बेटा, यूनिट वेक्टर यानी एकांक वेक्टर आपका कहलाएगा, ठीक है। तो जिस वेक्टर का परिमाण एकांक यानी यूनिट होता है, मतलब 1 होता है, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, एकांक वेक्टर कहते हैं, ठीक है। वेक्टर एक ही दिशा जो है, या तो आप जो है वेक्टर एक ही दिशा को ऐसे लिख लो, अगर किसी की डायरेक्शन को तो ऐसे लिख लो, और उसे एक कैप से भी पढ़ते हैं, इसका नाम क्या है बेटा, ए कैप। तो एकांक वेक्टर को, एकांक वेक्टर तभी वेक्टर होता है जब उसकी मैग्नीट्यूड यानी उसकी परिमाण जो है वो 1 होता है, उसकी डायरेक्शन को जो है ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसे ए कैप से भी हम लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड में ए। ये जो दो लाइनें जो ड्रॉ अपन करते हैं बेटा, इसे बोलते हैं क्या, मॉड, ठीक है। अब आपकी जो हेडिंग आती है वो है लंबकोणीय वेक्टर। लंबकोणीय वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, इसमें आप 3 एक्सेस के बारे में पढ़ोगे, एक्स, वाई एंड जेड। ये 3D डायग्राम होता है। ये कौन सा डायग्राम है बेटा, 3 डायमेंशन डायग्राम होता है। यहाँ पर आपकी आई, यहाँ पर जे और यहाँ पर, ठीक। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक, के अलोंग 3 वेक्टर्स हमने फिक्स कर दिए, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे इस चैप्टर के, उसमें काफ़ी आपको मदद करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा कि और लंबकोणीय वेक्टर जो है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पर हमने 3 वेक्टर जो हैं वो आई कैप, जे कैप, अगर इसके ऊपर किसी के ऊपर ऐसा साइन बना होता है तो उसे क्या पढ़ते हैं बेटा, आई कैप। जे के ऊपर ऐसा साइन बना रहेगा तो उसे क्या पढ़ेंगे, जे कैप।
अगर के के ऊपर ऐसा साइन बना रहेगा तो उसे क्या पढ़ेंगे, के कैप। तो आई कैप, जे कैप और के कैप, 3 एक्सेस रहेंगी। अभी तक आप 10 तक 2 पढ़ते आते थे, एक एक्स अक्ष होता था, एक वाई अक्ष होता था, लेकिन अब 3 अक्ष पढ़ेंगे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड। इसमें याद रखना कि आई मॉड में आई कैप की वैल्यू कितनी होती है, 1। मॉड में जे कैप की वैल्यू कितनी होती है, 1। मॉड में के कैप की वैल्यू बेटा कितनी होती है, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग आपकी जो आने वाली है वो है बेटा आपका शून्य वेक्टर। कौन सी है बेटा, शून्य वेक्टर। इसे बोलते हैं क्या, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ठीक। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर कब होते हैं, याद रखिए, अगर एक वेक्टर आपका पॉजिटिव है और एक वेक्टर आपका नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, जी। तो दो विपरीत वेक्टरों का अगर अपोजिट वेक्टर है आपके पास, अगर उनका, समझने वाली बात है, अगर दो अपोजिट वेक्टर हैं, एक को ए वेक्टर है और एक का बी वेक्टर है, अपोजिट वेक्टर, जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसी होंगी, अपोजिट होंगी, तो जब भी उनको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 0। तो ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर दो इक्वल वेक्टर ले लें और उनको माइनस करवा दें तो वो कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर ए वेक्टर है और उनका क्रॉस 0 वेक्टर से करा दिया तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 0 ले लिया और अगर ए वेक्टर का मल्टीप्लाई करवा दिया तो भी वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। तो ये होते हैं बेटा वेक्टर। अच्छा, इसमें एक हेडिंग और इम्पोर्टेंट है, वो है आपका स्थिति वेक्टर। इसे बोलते हैं बेटा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। आइए समझते हैं पोजीशन वेक्टर क्या चीज होती है। मूल बिंदु के सापेक्ष, यानी अगर किसके अलोंग देखते हैं, अगर हम ओरिजिन के अलोंग देखते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगर कोई वेक्टर ओरिजिन के अलोंग अपनी डायरेक्शन दिखाता है, अपनी पोजीशन दिखाता है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए जो वेक्टर खींचा जाता है उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं बेटा, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एकांक स्थिति सदिश। क्या बोलते हैं, एकांक स्थिति सदिश, ठीक है। यानी पोजीशन वेक्टर, यूनिट पोजीशन वेक्टर, यूनिट पोजीशन, ठीक है बेटा। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूब पे जो बाल भारती का चैनल बना हुआ है डॉन एकेडमी से, उस पर 11th क्लास की फिजिक्स की वीडियो बराबर आप चाह रही हैं, अगर उसको भी देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत